बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल पर जलील खान कुलाची आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज हम जिस ख़बर पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं यह ख़ित्ते के हवाले से इंतहाई अहम ख़बर है और हमारी नज़र होना इस ख़बर पर भी इंतहाई अहम है। ख़बर यह है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने जो बाइडन इंतज़ामिया को एक रिपोर्ट जमा कराई और उस रिपोर्ट पर बयान दिया जो बाइडन ने, अमेरिकी सदर ने। उसके बयान के बाद तालिबान ने अपना रद्द-ए-अमल दिया और वो रद्द-ए-अमल क्या था और वो रिपोर्ट्स क्या थी, आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट जमा कराई जो बाइडन इंतज़ामिया को, और उस रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि यह रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के दौर में बनाई गई थी और इस खबर की बड़े बड़े अखबारों ने तस्दीक की है। अमरीकी अखबारों में यह खबर छपी, इसराइली अखबारों में छपी, इंडियन अखबारों में छपी, पाकिस्तान के अखबारों में छपी, अफ़गानिस्तान के अखबारों में भी यह खबर छपी कि जो बाइडन इंतज़ामिया को खुफिया एजेंसियों ने मुश्तरका तौर पर एक रिपोर्ट जमा कराई है। रिपोर्ट में यह बताया गया कि अगर अमेरिका 1 मई से अफ़गानिस्तान से चला जाता है तो आने वाले 2 से 3 सालों तक अफ़गानिस्तान के तूल व अर्ज़ पर, यानी पूरे अफ़गानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा होगा। ये रिपोर्ट में बताया गया। लेकिन अब इस रिपोर्ट के बाद जो बाइडन का बयान आया, उन्होंने कहा कि हम हो सकता है कि 1 मई तक हम अफगानिस्तान से ना निकलें, लेकिन यह ज़रूर है कि हम 2021 के आखिर तक अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। ये जो बाइडन का बयान आया। अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिका निकल क्यों नहीं रहा। ये बड़ा अहम सवाल है। उसकी वजह सिर्फ यह है कि अमेरिका को पता है, उनके पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि 2 से 3 साल, इनको मैक्सिमम 3 साल लग सकते हैं, अदरवाइज 1.5 से 2 साल तक ये अफगानिस्तान में कब्जा कर जाएंगे। लेकिन जब ये अफगानिस्तान पर तालिबान अपनी हुकूमत बनाएंगे तो उसके बाद फिर जिहादी तंजीमें जो हैं वो मजबूत होंगी और ख़ुसूसन अल-कायदा जो है वो मजबूत तर से मजबूत तरीन होती जाएगी और फिर उसके बाद जो रद्द-ए-अमल आएगा वो बहुत भयानक होगा, क्योंकि मुसलमान जो हैं ये कौमियत के हवाले से किसी जोग्राफिये के पाबंद नहीं होते। यानी मुसलमान अब किसी जगह पर अक्सरियत में हैं, किसी जगह पर अकलियत में हैं, लेकिन इनका कंसेप्ट यह है, सिस्टम यह है कि मुसलमान जिस जगह पर भी हो, अगर उसको तकलीफ हो तो फिर दूसरा मुसलमान उसका साथ देगा, जुल्म को रोकने के लिए उनके खिलाफ जिहाद करेगा। यह है बेसिकली जो कंसेप्ट है सच्चे मुसलमान का, सच्चे मुसलमानों का। और इसी चीज का डर है अमेरिका को। अगर 2 से 3 साल तक अफगानिस्तान में तालिबान अपनी हुकूमत बना लेते हैं तो फिर ये कश्मीर के बारे में भी सोचेंगे, फलस्तीन के बारे में भी सोचेंगे, शाम, यमन, मिस्र, जितने ममालिक भी हैं मुसलमानों के जहां मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है उस जुल्म को रोकने के बारे में सोचेंगे, बल्कि अमली तौर पर उसमें शामिल होंगे। यानी जो तालिबान है उसके बाद फिर तालिबान की जो लड़ाई है वो मगरब के खिलाफ शुरू हो जाएगी, क्योंकि तालिबान मजबूत तर से मजबूत तरीन हो चुके होंगे उस वक्त। तो इसी वजह से हमें यह फैसला इस तरह का कुछ करना चाहिए कि हम 1 मई तक अफगानिस्तान से ना निकलें, ताकि इस मामले को थोड़ा सा आगे ले जाएं। जब यह मामला थोड़ा सा तूल इख्तियार करेगा उतने तक हो सकता है हम कुछ कर जाएं
तो जो बाइडन के इस बयान के बाद, यानी जब ये रिपोर्ट्स जो बाइडन को जमा कराई गई, जो बाइडन का बयान आया कि हम 1 मई तक हो सकता है अफगानिस्तान से ना निकलें, तो उसके बाद फिर तालिबान का रद्द अमल आया और 2 तरीकों से आया। उन्होंने 2 तरीके से रद्द अमल दिया। एक ये दिया कि अगर अमरीकी फौज या बाकी नेटो फौज 1 मई तक अफगानिस्तान से नहीं निकलती तो हम क्या करेंगे। दूसरा ये आया कि अशरफ गनी यानी इंटर अफगान जो मुज़ाकरात हैं उस हवाले से हम क्या करने जा रहे हैं। तो पहले हम जो दूसरा पॉइंट है उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम पहले पॉइंट पर आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये था, इस पॉइंट में बेसिकली अमेरिका ने या बाकी नेटो की अफवाज ने अफगानिस्तान की हुकूमत को यानी अशरफ गनी को ये कहा कि आप तालिबान के साथ मुज़ाकरात करो और तालिबान को सदारती और जमहूरी जो सिस्टम है उस पर आमादा करें, यानी इंतखाबात करवाए जाएं। अब अशरफ गनी साहब ने जब बात की तालिबान से, तो तालिबान को पता चल गया कि जो अमेरिका है वो 1 मई से नहीं जाने वाला। तो उन्होंने कहा कि इंतखाबात की बात या सदारती या जमहूरी सिस्टम की बात जो है वो हम बाद में करेंगे, पहले जो गैर मुल्की अफवाज हमारे अफगानिस्तान में मौजूद है उसको निकालें। यानी किसी दूसरे मुल्क का, किसी दूसरे बंदे का हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने का क्या हक पहुंचता है। तो हम ये जमहूरी सिस्टम को ना मानते हैं, ना ये सदारती सिस्टम को मानते हैं और ना हम इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। तालिबान ने ये जो ऑफर थी अशरफ गनी की तरफ से थी, अमेरिका की तरफ से थी, उसको मुकम्मल तौर पर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि हम शरी निज़ाम अफगानिस्तान में लाना चाहते हैं, जिस तरह हमने मुल्ला उमर के दौर में इस्लाम नाफिज किया था अफगानिस्तान में, वैसा इस्लाम हम नाफिज कर जाएंगे। एक पॉइंट ये होगा। अब जो पहला पॉइंट था, तालिबान ने बराह रास्त जो बाइडन को रद्द अमल दिया कि अगर 1 मई तक अमरीकी फौज अफगानिस्तान से नहीं निकल जाती तो फिर इसकी जो नुकसान की जो जिम्मेदारी होगी वो अमेरिका पर होगी और नेटो पर होगी। उन्होंने कहा कि हम फिर खतरनाक तरीन हमले करेंगे। हमने 14 माह तक कुछ नहीं किया क्योंकि दोहा मुआहदे के जो भी फ्रीकैन थे उन दोनों फ्रीकैन का ये मुतालबा था, ये मुआहदा था कि 14 माह के अंदर अफगानिस्तान से अमेरिका चला जाएगा। अब 14 माह होने वाले हैं, अगर उसके बावजूद अमेरिका नहीं जाता तो फिर नुकसान की जिम्मेदारी दुआ मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने वाले पर होगी। इसका भारी नुकसान अमेरिका और उसके बाकी इत्तेहादियों को उठाना पड़ेगा। ये एक बराह रास्त जो मैसेज था वो तालिबान ने जो बाइडन इंतजामिया को दिया कि 1 मई से पहले पहले निकल जाएं या फिर उसके बाद ऐलान जिहाद होगा। अब अप्रैल में एक और कॉन्फ्रेंस होने जा रही है तुर्की में, तालिबान की और अमेरिका की, उस पर बातचीत होगी और उसके बाद फिर जो 1 मई आएगी और 1 मई के बाद फिर अगर दुआ मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हैं अमेरिका तो उसके बाद फिर तालिबान की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आ चुका है कि ऐलान जिहाद होगा। अब पाकिस्तान इसमें मुदाखलत करता है क्योंकि पाकिस्तान ने पहले भी इसमें मुदाखलत की थी, उनके जो आपस के मुज़ाकरात थे उनमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था। इसी तरह जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम रियासतें हैं, जिस तरह तुर्की है, उसका भी बड़ा रोल था। अब देखते हैं कि अगर ऐलान जिहाद करते हैं अफगानिस्तान के तालिबान तो उसके बाद फिर जो मुस्लिम रियासतें हैं वो पहले की तरह अमेरिका के साथ रहेंगी या फिर अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं जो हक पर हैं उनका साथ देंगे। तो नाजरीन फिलहाल दीजिए इजाज़त, अगले व्लॉग में आपसे होगी मुलाकात। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।